Hello student, myself Goti Anjali. In standard 2 maths chapter 10, add our points. So in previous video we have already started our chapter and seen that animals in the forest, they are playing the game and they are scoring, and who win the game. Elephant has the most points and elephant win the game. And उस तरह से किस तरह से वो 10-10 के points add होते हैं वो हमने देखा था. Now this time the kangaroo, chimps, deer, giraffe and tiger come to play. But the tiger lost the game. He rubbed off some points in anger. सो यहाँ पे इस बार क्या हुआ था, हमने जैसे लास्ट टाइम देखा कि जो फॉरेस्ट में एनिमल्स थे वो सब एक साथ गेम खेल रहे थे और उसमें से उन्होंने क्या किया था, हम जैसे जैसे उनको आगे आगे पॉइंट्स मिलते जाते थे वैसे हम उनके जो ओल्ड पॉइंट थे उसमें ऐड कर करके लास्ट में जो स्कोर होता था वो हमने काउंट किया था ना. इसी तरह क्या है, इस बार जो है कांगारू, चीप, डियर, जिराफ एंड टाइगर है वो सब क्या कर रहे हैं, एक साथ गेम खेल रहे हैं, वो सब एनिमल्स जो फॉरेस्ट के है वो. लेकिन क्या होता है, टाइगर जो है वो क्या करता है, गेम हार जाता है. तो उसकी वजह से वो क्या कर देता है, जो गुस्से में आकर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए थे, जैसे जैसे वो लोग पॉइंट्स बनाते हैं वैसे वो लोग कहीं पे बोर्ड पे पॉइंट लिखते होंगे, तो वो पॉइंट क्या करता है, जो टाइगर है वो गुस्से में आके रब कर देता है, सारे निकाल देता है. राइट द मिसिंग पॉइंट्स एंड हु इज द विनर दिस गेम. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसने जो भी टाइगर ने पॉइंट्स निकाल दिए वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं और फिर काउंट करना है कि हु विन द गेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव गिवन द पिक्चर ऑफ टाइगर एंड टाइगर हैज 16. उसके जो पहले के पॉइंट थे वो 16 थे, फिर प्लस करके कोई पॉइंट ऐड किए थे तब जाके 21 होते थे. लेकिन टाइगर ने क्या किया, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स थे वो निकाल दिए, वो हमें खुद काउंट करना है कि वो कितने होंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिवन है 16 एंड वी हैव गिवन ऑल्सो आंसर इज 21. सो यहाँ पे 16 में हम कितने ऐड करते हैं तो तब जाके 21 आएगा. तो 16 में हम कितने नंबर आगे जाएंगे तो 21 आएगा. तो 17, 18, 19, 20 एंड 21. तो टोटल कितने नंबर हुए, 5 नंबर्स हुए. जैसे 16 थे, देन 17, 18, 19, 20 एंड 21, तब जाके ये आंसर आता है. तो ये कितने पॉइंट हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट हुए. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5. 16 + 5 इज इक्वल टू 21. सो टाइगर के जो सेकंड पॉइंट्स थे वो कितने थे, 5 थे, जो उसने रब कर दिए थे. नेक्स्ट है जिराफ. वी हैव गिवन द पिक्चर ऑफ जिराफ एंड जिराफ हैज 8 points in second time and her summation is 32. बट उसका जो जिराफ का फर्स्ट स्कोर था वो टाइगर ने रब कर दिया. तो यहाँ पे हमें उसका फर्स्ट स्कोर फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कितने दिए हुए, 8 दिए हैं और आंसर हमारा क्या है, 32 है. तो यहाँ पे हम कितने ऐड करेंगे तब जाके 32 आंसर आएगा. सो 8 से आगे हमें काउंट करने का शुरू करना है. तो 8 से आगे कौन सा नंबर आता है, 9. तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 एंड 30, 31 एंड 32. तो ये सारे पॉइंट है जो हम साथ में काउंट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा. तो ये कितने पॉइंट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 24 स्कोर था उसका फर्स्ट. देन सेकंड स्कोर था 8 एंड 24 + 8 इज इक्वल टू आंसर इज 32. तो सो यहाँ पे भी आंसर आ गया, जिराफ का भी स्कोर. देन नेक्स्ट है डियर. तो अभी इसका स्कोर क्या होता है हमें वो काउंट करना है. तो यहाँ पे हमें दोनों स्कोर उसके दिए हुए, उसमें से कोई भी रब नहीं हुआ है, हमें सिर्फ उसका आंसर फाइंड करना है. तो 16 + 13 कितने होते हैं, यहाँ पे हमें लास्ट डिजिट देखनी होती है. तो 6 एंड 3, 6 + 3 कितने होते हैं, 6 में आप 3 ऐड करो तो 7, 8, 9. तो यहाँ पे पीछे आंसर क्या आएगा, इन 10 प्लेस 9 एंड 1 एंड 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो 29. नेक्स्ट है मंकी. अभी इसका क्या स्कोर है, चिंप है ये. तो इसका क्या स्कोर है, फर्स्ट स्कोर इसका रब हो गया है, सेकंड स्कोर 5 है एंड इज इक्वल टू आंसर 35 है. तो अभी यहाँ पे कितने हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा. तो हम देख सकते हैं
जैसे हमने ऐसे किया तो यहाँ पे 5 है तो 5 दिया हुआ है, यहाँ पे फिर क्या है 3, तो आगे यहाँ पे क्या आएगा 3, एंड यहाँ पे तो 5 है ही तो यहाँ पे 0। तो 30 + 5 अगर हम ऐड करें तो कितने होते हैं 35। आप उसमें 5 में आप 30 कितने ऐड करते हो तो 35 आंसर आता है। वो आप ऐसे भी हमने जैसे आगे काउंट किया वैसे भी काउंट करके लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा 30। देन लास्ट है कांगारू, तो उसका क्या होता है स्कोर। यहाँ पे फर्स्ट उसका स्कोर 23 था और आंसर 30 है, तो हम कितना ऐड करते हैं तो 30 आंसर आ जाएगा। तो 23 में 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, तो ये कितने हुए टोटल 7 हुए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7। सो 23 + 7 = 30। तो यहाँ पे जो भी टाइगर ने स्कोर रब कर दिया था वो सारे स्कोर हमने काउंट करके लिख दिए हैं। तो अभी हु वॉन द गेम, किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके 21 है, 32 है, हमने मिसिंग पॉइंट सारे लिख दिए। और कौन विनर है तो टाइगर के 21, जिराफ के 32, डियर के 29, चिम्प के 35 एंड कांगारू के 30। तो सबसे ज़्यादा किसके है, यहाँ पे जो 35 है वो सबसे ज़्यादा है। तो कौन जीता ये गेम जो पूरी था, वो कौन जीता ये चिम्प। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा चिम्प। तो इसने ये गेम जीती है। तो यहाँ पे जो सारे हमने लिखे थे वो आपको लिख देना है, एंड देन जो ये एडिशन है वो आपको अपनी नोटबुक में भी कर देना है। ये एनिमल्स की जो पिक्चर है वो सिर्फ ड्रॉ नहीं करनी है और एडिशन लिख देना है। नाउ नेक्स्ट, heads and tails. Have you seen the two side of rupees coin? Which side has one heads or tails? So यहाँ पे हमें heads और tails के बारे में दिया हुआ है। तो heads और tails किसे कहते हैं, तो जो कोइन होता है रुपीज़ का कोइन होता है, जैसे यहाँ पे हमें 1 रुपीज़ की कोइन की पिक्चर गिवन है। सो ऐसे ही जो कोइन होता है उसकी 2 साइड्स होती है, हम देख सकते हैं। ये उसकी जो आगे की साइड एक होती है, एक पीछे की साइड, ऐसे 2 साइड्स होती है। तो 2 साइड्स में एक साइड को क्या बोलते हैं हेड्स बोलते हैं, जो ये वर्ड्स है हेड्स, और दूसरे साइड को टेल्स बोलते हैं। तो किसे हेड्स बोलते हैं और किसे टेल्स बोलते हैं। तो जो यहाँ पे रुपीज़ 1 रुपीज़ है तो 1 लिखा हुआ है, 1 वाले रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं टेल्स बोलते हैं, और उसका जो बाकी का भाग है उसे हम क्या बोलते हैं हेड्स। तो 1 पार्ट इज हेड्स एंड अदर पार्ट इज टेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच साइड हैज़ अ 1, हेड्स और टेल्स, किस साइड पे 1 होता है, हेड्स के भी टेल्स के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टेल्स है उसमें हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा टेल्स। तो जो हेड्स जिसमें भी रुपीज़ का जो नंबर है वो लिखा हुआ होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं टेल्स बोलते हैं, और जो अदर पार्ट होता है उसका उसे हेड्स बोलते हैं। सो 1 साइड इज हेड्स एंड 1 साइड इज टेल ऑफ कोइन। नाउ Samina and Sadiq are playing. The board has numbers from 1 to 99. Each player has a button. तो अभी एक समीरा है और सादिक है, वो दोनों क्या कर रहे हैं गेम खेल रहे हैं, और उनके गेम में कितने नंबर्स हैं उनके बोर्ड में गेम के 1 to 99। ऐसे हम एज वी हैव सीन इन पिक्चर्स 1 फ्रॉम नंबर 1 to 99। दिस हैज अ number board and this is a Samina and this is a Sadiq. They are playing and each player has a button. उन दोनों के पास क्या बटन भी है। They toss a coin. If it is a head, the button moves 10 steps. So if Samina is on 6, she moves to 16, and if she gets a tails, she moves only 1 step. तो यहाँ पे इस गेम का रूल क्या है कि अगर ये दोनों क्या करेंगे टॉस करेंगे, जो कोइन है उसको टॉस करेंगे, और अगर हेड आता है तो वो क्या करेंगे 10 स्टेप आगे जाएंगे। जैसे अगर अभी वो 1 पे है तो सीधे 10 पे चले जाएंगे, अगर 6 पे है तो सीधे 16 पे चले जाएंगे, 10 नंबर वो आगे जाएंगे। और अगर टेल्स आता है तो वो कितने नंबर्स मूव करेंगे ओनली 1 स्टेप। अगर 1 पे है तो 2 पे आ जाएंगे, 2 पे है तो सिर्फ 3 पे आ जाएंगे। उसी तरह अगर टेल्स आता है तो 1 स्टेप मूव करना है, और अगर हेड्स आता है तो 10 स्टेप मूव्स करने हैं। तो इस तरह के ये दोनों गेम खेल रहे हैं। नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, दे वन हु रीच द होम फर्स्ट विन द गेम इज इफ देयर अ शॉर्टकट फॉर अ 10 स्टेप। अभी इस गेम में क्या होगा, ऐसे करते करते जो सबसे पहली बार पहुंचेगा घर पे वो विन होगा गेम में। ये गेम आप खुद भी खेल सकते हो,
पर इसमें क्या है, जिसके टेल सबसे ज़्यादा आएंगे, जिसके हेड्स, वो विन होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जल्दी से 10 स्टेप वो मूव कर सकता है आगे। तो ये गेम है जो आप खुद भी खेल सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ये रीड कर देना है। नाउ नेक्स्ट, 2 at a time. Chintu and Mintu went shopping. They bought some things to pay the used notes and coins, but only 2 at a time. तो अभी क्या है, चिंटू एंड मिंटू है, वो दोनों क्या जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी है। तो अभी अब हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, तो वो क्या करेंगे, पैसे देने के लिए नोट्स और कोइंस का यूज़ करेंगे। नोट, यहाँ पे कोइंस जो है मनी के, और यहाँ पे हम देख सकते हैं नोट्स भी है, तो नोट्स और कोइन का यूज़ करेंगे। पर वो क्या कर सकते हैं, बट ओनली 2 at a टाइम। अगर उन्होंने 15 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है तो वो सिर्फ 2 ही, या तो एक कोइन या नोट कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन सिर्फ 2 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि अगर 13 रुपीज़ हुए तो एक 10 का दिया, एक 2 का दिया और एक 1 का दिया। इस तरह से एक साथ 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको सिर्फ 2 का इस्तेमाल करना है। उससे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ दिस विच 2 कैन यूज दे यूज टू बाय द थिंग्स बिलो, दे कैन यूज द सेम नोट और कोइन मोर देन 1 टाइम। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी चीज़ें खरीदी थी चिंटू और मिंटू ने, वो सब चीज़ें की पिक्चर्स दी हुई है और उसकी प्राइस भी हमें लिखी हुई दी है। अभी उसके ऊपर से वो किस नोट और किस कोइन का इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर है वो, फिर हम जब भी यूज़ करें तब एक नोट और कोइन का इस्तेमाल एक बार से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कोई भी हमें यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है बुक। उन्होंने जो बुक खरीदी थी उसके पैसे है 10 रुपये, 10 रुपीज़ की बुक है। तो अभी हम किसकी इस्तेमाल करेंगे, हमें 2 का ही यूज़ करना है। ये यहाँ पे हमें 10 रुपीज़ की नोट दी हुई है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक बार में कोई भी 2 चीज़ें 2 देने हैं, 2 कोइन 2 या फिर 2 नोट्स 2, लेकिन हम एक ही नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमें 10 रुपीज़ हुई तो हम 10 की नोट्स नहीं देंगे, लेकिन 2 देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 5 का कोइन दिया हुआ है, तो 5 और 5 के 2 कोइंस देंगे तो 10 रुपीज़ हो जाएगी। 5 + 5 कितने होते हैं, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 रुपीज़ 5 का कोइन और दूसरा रुपीज़ 5 का कोइन। उससे क्या हो जाएगी, 10 रुपीज़ हो जाएंगे, लेकिन हम 10 की नोट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है, बेड की प्राइस कितनी है, 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ की नोट की है, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि हमें पेमेंट करने के लिए 2 की ज़रूरत है। तो अभी 20 के 10 + 10 की 2 नोट यूज़ करेंगे तो 2 हो जाएंगे और हमारे 20 रुपीज़ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे उस तरह से 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट है बॉल। तो बॉल की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 की नोट्स गिवन है हमें, तो 2 20 की नोट अगर हम ले ले तो क्या हो जाएगा, ₹40 हो जाएंगे और 2 भी हो जाएंगे। तो 20 + 20 कितने होते हैं, 40। नेक्स्ट है यहाँ पे जो टी शर्ट है उसकी प्राइस कितनी है, 60 रुपीज़ है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे 60 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 50 की नोट दी है और एक 10 की नोट दी है, तो 50 + जो 10 होते हैं, 50 + 10 कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पे हम एक ₹50 की नोट का इस्तेमाल करेंगे और एक नोट 10 का इस्तेमाल करेंगे। सो ₹50 + ₹10 = ₹16 हो गए। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 25। तो अभी जो इसकी प्राइस है वो कितनी है, 25 है। तो उसके लिए हम कितने कौन से कोइन और नोट लेंगे जिससे हमारे 25 रुपीज़ हो जाएंगे। तो हमें एक 20 की नोट दी हुई है और एक 5 रुपीज़ का कोइन दिया हुआ है। सो उससे क्या हो जाएगा, 20 + 5 = 25। तो 20 रुपीज़ की नोट और 5 रुपीज़ का कोइन, उससे क्या हो गया, 25 रुपीज़ हो गए। तो इस तरह से 2 का इस्तेमाल करके हमने एक नोट और कोइंस ऐसे इस्तेमाल करके हमने सारा पेमेंट इसका किया है। इस तरह से ये करना था, तो आपको ये भी लिख देना है इसमें। सो एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज देखी है वो आपको अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिख देनी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।